गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आइए आज आपको सिखाते हैं कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले इन एक्सेल। और इन एक्सेल फार्मूले को सीखकर आप अपनी वर्किंग को थोड़ा सा ईजीएस्ट बना सकते हैं। और देखते हैं चलिए कैसे लगाते हैं। तो कुछ फार्मूले देख आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो मैंने बनाए हुए हैं। इन फार्मूलों को यूज़ आप एक्सेल में कर सकते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला है मॉड्यूल्स का, और मैंने इसके आगे लिख भी रखा है कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये टू फाइंड द रिमाइंडर। आप कभी कभी डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में आप देखते होंगे कुछ रिमाइंडर हमारे बचते हैं, जिसे हिंदी में शेषफल भी बोलते हैं। तो कभी हमें ऐसा रिमाइंडर जानना हुआ तो हम किस तरीके से उस फार्मूले को लगाएंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास डिवाइड के लिए है 10 और डिवाइडर है 3। अगर मुझे इसका फार्मूला लगाना है तो इसको फार्मूले को लगाने के लिए मुझे यहाँ पर MOD का फार्मूला लिखना होगा। ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, मैं नंबर दूंगा जिसको डिवाइड करना है, और डिवाइज़र दूंगा जिसको यहाँ पर जिससे डिवाइड करना है। तो ये आपका डिवाइज़र हो गया। एंटर करेंगे आप तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा है राउंड। कभी कभी हमें कुछ नंबर्स को राउंड करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपके पास ये नंबर्स है, ये नंबर डेसिमल में है। बाद में आपको डेसिमल में नहीं करना है, इसको आपको राउंड चाहिए तो हम राउंड का फार्मूला लगाएंगे। और राउंड का फार्मूला लगाते ही हम इसमें नंबर देंगे। तो हमें ये नंबर देना है, कॉमा। आप किस डिजिट तक आप डेसिमल के बाद चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता तो मैं 0 लिख दूँगा, तो ये इसको राउंड कर देगा बिल्कुल। अगर आपका यहाँ राउंड 5 है डेसिमल के बाद, तो आप जानते होंगे कि जब हमारा डेसिमल के बाद 5 नंबर होता है तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है आगे वाले नंबर में। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। और अगर यहाँ 4 है डेसिमल के बाद तो वो उसको एज इट इज़ वहीं रहने देगा, बस राउंड कर देगा। अब एक चीज़ और है कि अगर फार्मूले में आप कुछ अंक तक चाहते हैं डेसिमल के बाद, कुछ नंबर चाहते हैं, तो आप 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 तक आपको दे देगा। 2 लिखना चाहते हैं, 2 डेसिमल चाहते हैं तो 2 तक दे देगा। और बिल्कुल नहीं चाहते तो यहाँ पर नंबर डिजिट में आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा पावर का फार्मूला है। जैसे कि आप मैथ में करते हैं पावर, जैसे कि 2 की पावर आपने 3 लगाई है तो 3 टाइम्स अगर हम उसे काउंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देखिए, टू नो द पावर ऑफ नंबर। तो टू द पावर ऑफ नंबर, जैसे मैंने 3 का लिया और 3 का ही 3 मैंने पावर लगाया है तो वो यहाँ कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं। पावर का फार्मूला लगाते हैं। पावर के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रैकेट और नंबर देते हैं। मैंने इसको पावर का नंबर दिया है और कितनी पावर हमको चाहिए, मैंने 3 पावर दी है और ब्रैकेट बंद करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये 27 आ गया है। जैसे हम 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 बार करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 3 की आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 27 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा चलते हैं। नेक्स्ट पे हम देते हैं, ये है हमारा सेलिंग का फार्मूला, टू नो द कंप्लीट डिवाइड। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि पहला फार्मूला था जो रिमाइंडर का फार्मूला था, रिमाइंडर के फार्मूले में मैं आपको बार बार ये बता रहा था कि अगर आपका कोई शेष बच जाता है तब आपको रिमाइंडर का यूज़ करना है। तो कभी आपको पूरा कंप्लीट डिवाइड चाहिए, आप नहीं चाहते कि कोई भी रिमाइंडर बचे, तो आप सीलिंग का फार्मूला लगा सकते हैं।
तो सीलिंग का फार्मूला लगाने के लिए आपको, जैसे कि मैं 24 को डिवाइड दूँ 9 से, तो 9 को अगर डिवाइड मैं कुछ करूँगा तो कोई ना कोई रिमाइंडर इसमें ज़रूर बचेगा। जैसे कि मैं यहाँ मान लीजिए आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैं नॉर्मल तरीके से 24 को डिवाइड करता हूँ अगर 9 से, तो यह पॉइंटों में हमारी संख्या आ जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये पॉइंटों में या रिमाइंडर मुझको बचाए, तो मैं कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सीलिंग का फार्मूला लगाऊंगा। सीलिंग क्या करता है कि आपकी जो वैल्यू है जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हो उसमें वो अंक जोड़ देता है जो कम्प्लीटली डिवाइज़र से हो जाए। तो देखते हैं कैसे करता है ये। तो सीलिंग ब्रैकेट शुरू करते हैं। अब हमें जिस नंबर को डिवाइड करना है वो ले लिया मैंने, सिग्निफिकेंस में मैंने डिवाइज़र ले लिया और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ये आ गया 27। अब 27 आप देखेंगे ऐसे आया है कि अगर मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था कि 24 को अगर मैंने डिवाइड किया 9 से, तो आपको यहाँ पर उसने 23 दिया था। तो 23 दिया था, तो यानी लगभग ये 3 के बराबर यहाँ पर है। तो उसने क्या करा है कि 24 में, जो यहाँ पे आपका 24 था, 24 में उसने 3 को प्लस कर दिया है और ये 27 बन गया। जिसको आप 9 से अगर डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका कम्प्लीटली डिवाइड वो हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें 3 ऐड कर दिया उसने, यानी नंबर को, डिवाइड वाले नंबर को उसने अपने आप बढ़ा दिया। ठीक है, तो सीलिंग का फार्मूला इस तरीके से आप लगाएंगे। थैंक यू।